बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी शिक्षिका की हत्या कर दी गई है और 100 को खेत में फेंक दिया गया। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। दरभंगा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सुबह सुबह खेत में बीपीएससी शिक्षिका का शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। ससुराल वालों पर पति पर आरोप लगाया गया है कि हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरभंगा से खबर निकलकर सामने आ रही है। सुपौल डुमरी का ये मामला है, जहां शनिवार को सुबह संदिग्ध हालत में बीपीएससी शिक्षिका का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पति और ससुराल पक्ष ने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और शव को खेत में फेंक दिया गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो आपको बताएं कि बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित डुमरी रोड पर एक आवासीय मकान के पीछे खेत में 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी का शव बरामद हुआ। पुष्पा कुमारी गौड़ा बौराम प्रखंड के मनौनी परसरमा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। पुष्पा की शादी इसी साल 2 मार्च को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के भिंदुआ गांव निवासी प्रमोद कुमार शाह से हुई थी, जो स्वयं भी शिक्षक हैं। तो शिक्षक के जो पति है, पति पर आरोप लगा है कि पति ने हत्या की है, ससुराल वालों ने मिलकर हत्या की है। और महिला पुष्पा कुमारी जो बीपीएससी से शिक्षिका थी, चयनित हुई थी और गौड़ा बराम में पदस्थापित थी प्राथमिक विद्यालय में, परसरमा प्राथमिक विद्यालय में। उनकी हत्या की गई है ससुराल वालों के द्वारा और परिवार वालों के द्वारा। परिवार ने यह आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया। परिजनों ने हंगामा किया है। जो मृतका के पिता हैं प्रमोद कुमार साहू ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने साजिश के तहत उनकी बेटी की हत्या की है। उनका कहना है कि पहले फ़ोन करके बताया गया कि पुष्पा घर से भाग गई है, लेकिन कुछ ही देर में घर के पीछे खेत से उसका शव बरामद हुआ है। तो मनिकेश कुमार जो मृतका के भाई हैं और प्रतिमा देवी जो मृतका की मां हैं, क्या कुछ कह रही हैं घटना के बारे में, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। उनका अपना घर द्वार है। हाँ। ये यहीं से रहते थे, यहीं से इनका बेला कानूनी स्कूल में 1 to 5 स्कूल में पढ़ाते हैं, यहीं स्कूल से ही जाते थे पढ़ाने के लिए। और आज सवेरे हम जब उठे तो उनके ससुर हमको फ़ोन किए, आपके बहन नहीं है घर पे जो है नहीं है, आप जो आइए पहले। कहाँ चले गए? हम बोले कैसे चले गए, कब से नहीं है? तो बोले आज सवेरे से नहीं है। पहले सवेरे से कब देखें लाश में? कैसे सवेरे देखबे किए, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। हम आए तब गाड़ी लेके, मेरे मम्मी पापा सबको आए हैं। और आए हैं तो देखिए उनके जस्ट घर के पीछे में खदान में मेरी बहन की लाश है। उनको जबरदस्ती फांसी उसी लगा दिए हैं। आपको आशंका है जो ससुराल वाले लोग मारे हुए हैं? जी, जब वो इससे पहले भी बहन के साथ कभी विवाद हुआ? जी, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा मतलब कभी ऐसा बात हो ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा ही कर दिए। फर्स्ट टाइम ऐसा ही क्या? नहीं, ये लेन देन में दोनों टीचर थे। वो लड़का भी +2 स्कूल के टीचर थे, लड़की भी 1 to 5 प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। आपके पिताजी बोल रहे थे कुछ लेन देन में जैसे 5 बड़ी सोना दिया गया है, 4 बड़ी दीदी को दिया है, 1 बड़ी लड़का का 1.5 बड़ी पैसा वगैरह चेन दिया है लड़का को, और पैसा दिया 5 लाख रुपया नगद। और गाड़ी बोल रहे थे तो गाड़ी मतलब उसी में बोले हमको कुछ नहीं हमको बताया नहीं कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बताए तब ना हम जानते थे जो हमको मांगे ये बात हुआ। आपसे मतलब पहले जब बात होती थी पुष्पा जी की तो इस तरह का कहियो न बताए, कुछ नहीं बताए। हम ही बोले वो पूछेंगी जो दाई के सास माने छो तो हाँ सासो मान, दागे दाई पति माने छो तो पतियो माने। क्या लगता है दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था उनको? दहेज था तो वो बोलता था ना हमको से। अच्छा, क्या लड़का के बारे में आप लोग को कुछ पता चला कि लड़का दूसर लड़की से रहता था, ऐसा कर दिया हमको बेटी। अच्छा, ये बात पता चला है? किसके साथ था ये कुछ पता चला? ये नहीं चलता है उतना दूर में हम की जानिए। मतलब आपको कभी आपकी बेटी बताई थी? ना, ऐसे नहीं बताए, लेकिन आप लोग को कैसे पता चला कि लड़का? उसका भाषा से हम पकड़ लिए। हाँ, आज कहे सुबह में उसको बाप क्या उठाया नहीं था, हमको उसको बाप कहा कि हमको छोटका बेटा पर फोन किए, कहा कि तुमको बहन घोड़े चला गया किसी को लेकर।
अच्छा, पुष्पा जी के बारे में बोला हाँ था? हाँ हाँ, कौन बोला? ओकर ससुर ससुर। हाँ फोन किए। अच्छा। तब हमें कहलिए कि जे हमर बहिन कल हमर बेटा कल कि हमर बहिन तो तरह के लोग कभी नहीं था, तनिको से हॉस्टल में पढ़े कहियो ऐसा नहीं किया, आज क्या हो जाएगा, आज नहीं हुआ है कोनो बात है, ओकरा ससुर कहले। अच्छा ये बताइए, हमको कुछ नहीं पता, हम देखें जब हम पता। अच्छा आपको घटना का जानकारी कैसे मिला था? घटना का वही कहा कि जे अथी लड़की के भाई के जे आपको बहिन भोरे रात में थे रहबे करे, अखन नहीं यन, अखन अहाँ के गलन रूम को हमर सब परिवार गेल न खोल के देखे ले तो नहीं यन अहाँ के आपका नाम क्या हो गया? तो सुना आपने कि जो माँ हैं और भाई हैं बता रहे हैं कि ससुराल वालों की ये साजिश है, ससुराल वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पति, ससुर, सास और ननद ने मिलकर पुष्पा की हत्या की है। इसी साल पुष्पा की शादी हुई थी 2 मार्च को, और हत्या के बाद इसे जो रूप देने की कोशिश की गई कि फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है, लेकिन इसे हत्या बताया है परिवार वालों ने और कहा है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है और बाद में इसे फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है और उसके बाद शव को खेत में फेंक दिया गया। पुलिस सूचना पर पहुंची है, पुलिस ने शव को बरामद किया है, पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और इस बीच जो है पति और ससुर जो है मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जो खबर निकलकर सामने आई है दरभंगा से। दरभंगा में एक बीपीएससी शिक्षिका की हत्या कर दी गई, हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया। पुलिस पहुंची है, पुलिस जो एसडीपीओ हैं बिरौल के प्रभाकर तिवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है घटना के बारे में, उनका पूरा बयान सुन लीजिए आप। लगभग उम्र 25 साल होगा पुष्पा कुमारी का, सरकारी शिक्षिका है। तो उनका शव पाया गया है अपने ससुराल के घर के पीछे। तो प्रथम दृष्टया ये मामला ऐसा है कि क्योंकि उनका शव घर के बाहर है, तो और परिवार का भी उनका आरोप है, जो पिता हैं और उनके भाई हैं, कि ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी और प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके मद्देनजर उनकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस भी प्रथम दृष्टया इस मामले को हत्या का मानकर ही अनुसंधान कर रही है और सास ससुर और पति की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और भी जो बयान आएगा मृतिका के पिताजी के द्वारा, जो बयान दिया जाएगा परिजन के द्वारा, उसके आधार पर हम लोग और कार्यवाही करेंगे। परिवार में कौन क्या मांग करता था, कौन प्रताड़ित करता था महिला को, तो उनकी संलिप्तता उसके आधार पर पाई जाएगी। तो सुना आपने कि जो प्रभाकर तिवारी एसडीपीओ बिरौल हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस इस बीच मामले की छानबीन कर रही है। पति और ससुर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, पति और ससुर फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बीपीएससी शिक्षिका का शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। परिवार वालों ने, यानी जो मायके के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है और शव को खेत में फेंक दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरभंगा से निकलकर सामने आई है, जहां बीपीएससी शिक्षिका की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है और इस बीच जो है ससुराल के लोग फरार हो गए हैं। दरभंगा से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता तुलसी झा ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।